अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एशिया एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल। मैं हूं मुस्तफ़ा मुनीब और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो दी बॉटम लाइन। हमारे मुल्क भारत में आजकल UAPA और NSA इन क़वानीन का इस्तेमाल आम और सादे क़वानीन से भी ज़्यादा हो रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के हमारे इस वीडियो में कि वो क़वानीन जिनका इस्तेमाल बहुत ही कम या बहुत ही सिलेक्टिव केसेस में किया जाना चाहिए था, इसे कितना और कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। UAPA द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 1967, ये 1967 में बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अमेंडमेंट्स के साथ। ये क़ानून बेसिकली टेररिस्ट केसेस जो होते थे या ऐसे एक्ट्स जो मुल्क की सलामती को ख़तरा हो, उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाने के तौर पर इनको तैयार किया गया था। फिर इसमें आगे कुछ तब्दीलियाँ की गई, जैसे UAPA अमेंडमेंट एक्ट 2004, फिर उसके बाद 2008 में अमेंडमेंट किया गया, फिर 2012 में किया, और अब रिसेंटली 2019 में जब दोबारा मोदी सरकार चुनकर आई, अमित शाह जो है होम मिनिस्टर बने, तो 2019 में एक अमेंडमेंट किया गया। इस अमेंडमेंट से पहले तक, 2019 के अमेंडमेंट से पहले तक जो मेजर कंसर्न हुआ है, चेंज आया है, वो ये कि इससे पहले तक किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो सरकार दहशतगर्द करार दे सकती थी, लेकिन किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट या दहशतगर्द करार नहीं दे सकती थी। लेकिन 2019 में जो अमेंडमेंट प्रपोज़ किया और जो पास हुआ, उसमें किसी इंडिविजुअल को भी सरकार दहशतगर्द करार दे सकती है। और हम देखते हैं कि 2019 के बाद इस क़ानून का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में 2019-20 के डेटा से पहले इसका क्या हाल था, अगर हम उसी को जान लें तो अंदाज़ा होगा कि 19-20 में क्या हाल रहा होगा। फ़िलहाल हमारी पार्लियामेंट का सेशन जारी है। उस सेशन में जब सरकार से किसी ने सवाल किया कि UAPA और NSA के तहत कितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया, तो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट किशन रेड्डी ने राज्यसभा में जो तफसीलात उससे मुतालिक दी हैं, वो तफसीलात हम आज आपके लिए लेकर आए। हमारी सरकार ने UAPA से मुतालिक जवाब देते हुए बताया है कि 2016 से 2018 के दरमियान, इन 3 सालों के दरमियान UAPA के तहत टोटल 3005 केसेस दर्ज किए गए हैं। 3005 मामले पूरे मुल्क में UAPA के तहत सिर्फ इन 3 सालों में दर्ज किए गए हैं। अभी हम 18-19 और 19-20 के डेटा की बात ही नहीं कर रहे हैं, 16 से 18 के डेटा की। साथ ही जो 3005 लोगों पर जो 3005 केसेस दर्ज किए गए, बेसिकली उन केसेस में 3974 लोगों को इसके तहत गिरफ़्तार भी किया गया था। इसके अलावा सरकार की जानिब से ये भी बताया गया है कि 2017 और 2018 में मुल्क भर में 1198 लोगों पर NSA के तहत उनकी गिरफ़्तारी अमल में आई है। NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। जैसे हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डॉक्टर कफ़ील पर NSA लगाया था और उन्हें 6 महीने से ज़्यादा का अरसा जेल में रहना पड़ा, और फिर हाई कोर्ट ने जिन चीज़ों के तहत उन पर NSA लगाया गया था उसको सिरे से रद्द कर दिया कि ये आप इन चीज़ों पर NSA लगा ही नहीं सकते, और रिसेंट में वो रिहा हुए हैं। तो इस तरह इन क़वानीन का इस्तेमाल हो रहा है हमारे मुल्क के। जैसे मैंने बताया कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट जी किशन रेड्डी ने जब परसों पार्लियामेंट में मालूमात दी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो टोटल 3005 मुकदमात सरकार ने, केसेस जो है सरकार ने UAPA के तहत दर्ज किए हैं, और जिनमें से 3974 लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है, इनमें से सरकार सिर्फ़ और सिर्फ 821 मामलों में ही चार्जशीट दाखिल कर पाई। 3005 FIRs या 3005 UAPA के तहत केसेस दर्ज हुए, उनमें से पुलिस को जो जांच करने का मौका मिलता है 3 महीने का, और कुछ सिलेक्टिव केसेस में 6 महीने का, तो सरकार अब तक 2016 से 18 वाले मामलात में सिर्फ 821 मामलों में ही चार्जशीट दाखिल कर पाई है, जो कि रजिस्टर्ड केसेस का सिर्फ 27% होता है। इसका एक मतलब ये भी निकल कर आ सकता है कि पूरा इन्वेस्टिगेशन टाइम लेने के बाद आपको वो चीज़ें मिल ही नहीं पाई जिसके थ्रू आप एक चार्जशीट तैयार करके दाखिल कर सके। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए किशन रेड्डी ने यह भी कहा कि
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है NCRB, ये बेसिकली पूरे मुल्क का क्राइम रिकॉर्ड डेटा तैयार किया जाता है, जिसमें सारी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से डेटा मंगवाया जाता है क्राइम रिपोर्ट का, और उसको कंपाइल करके पेश किया जाता है। रिपोर्ट को अगर हम तफसील से देखें, जो डेट फिगर्स अभी हमने आपके सामने रखे हैं, तो 2016 में UAPA के तहत 922 केसेस दर्ज किए गए, 922 केसेस दर्ज किए गए, और इनमें से इन केसेस में 999 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2017 में UAPA के तहत 901 मुकदमा दर्ज किए गए, और इन मुकदमात के तहत जो है 1541 लोगों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया, 1541 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। 2018 में UAPA के तहत 1182 केसेस दर्ज किए गए, और इनके तहत जो है 1421 लोगों को सरकार ने UAPA के तहत गिरफ़्तार किया है। वहीं 2016 में जो मामला दर्ज किए गए हैं, उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ 272 केसेस में ही चार्जशीट दाखिल की गई है। 2017 में जो मामला दर्ज किए गए थे, उनमें से सिर्फ 232 केसेस में चार्जशीट दाखिल की गई है। 2018 में जो मामला दर्ज किए गए थे, उनमें से 317 मामलात में ही सिर्फ चार्जशीट दाखिल की गई है। ये हमको जान लेना चाहिए कि जिन लोगों पर गिरफ्तारी UAPA के तहत होती है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इसके तहत जिनकी गिरफ्तारी होती है, उनको ज़मानत बहुत आसानी से नहीं मिलती। इमीडिएटली ज़मानत को तो कोई अप्लाई कर भी नहीं सकता, मिनिमम 3 महीने के बाद ही कोई ज़मानत के लिए जा सकता है। जब तक जांच एजेंसियां चार्जशीट दाखिल नहीं कर देती, तब तक उस मुलजिम को ज़मानत मिलना लगभग नामुमकिन होता है। जैसे हमने अभी रिसेंट में हम जो है देख रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनको UAPA NSA के तहत अरेस्ट कर लिया गया, और वो ज़मानत के इंतज़ार में 6 महीने, 7 महीने, साल भर में जो है वो इंतज़ार में बैठे हुए हैं। किशन रेड्डी ने ये भी बताया कि 2017 में 123 ऐसे मामले थे जिनकी जांच 1 साल से ज़्यादा वक्त से डिलेड ज़ेर-ए-इल्तवा में पड़ी हुई थी। वहीं साल 2018 में 62 ऐसे मामले थे, यानी 123 मामले 2017 के, जिनमें चार्जशीट दाखिल करने को 1 साल से ज़्यादा का टाइम पुलिस ने ले लिया, और 2018 में ऐसे मामले 62 है। यानी तब तक इंतज़ार करना है कि हम पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है, जिसको इल्ज़ाम UAPA के तहत अरेस्ट किया गया है, कि पहले पुलिस जो है उसका कुछ प्रूफ लेकर आए, तब तक उसके बाद हम ज़मानत के लिए आगे बढ़े। अब रुख करते हैं NSA का। ये तो UAPA का हमने कुछ शॉर्ट डेटा आपको बताया। NSA, जैसे मैंने बताया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि शायद ऐसा लगता है कि योगी जी का एक फ़ेवरेट क़ानून है। जब से वो यूपी के वज़ीर आला बने हैं, वो इतना फ्रीक्वेंट इसका इस्तेमाल करते आए हैं कि जैसे दूसरा कोई क़ानून यूपी में मौजूद ही ना हो। सरकार ने बताया है कि 2017-18 के बीच में, इन 2 सालों में, मुल्क भर में 1198 लोगों को NSA के तहत गिरफ़्तार किया गया है। तफ्तीश के बाद इनमें से 635 लोगों को रिहा कर दिया गया। कोई चीज़ मिल नहीं पाई, उनके ख़िलाफ़ सबूत नहीं मिल पाए, लेकिन ये भी समझ लेना चाहिए कि आज अरेस्ट किया और हफ्ते भर बाद उनको रिहा किया गया, ऐसा इन केसेस में पॉसिबल नहीं होता है। कम से कम 3 महीने 6 महीने का वक्त उनको जेल में गुजारने के बाद ही रिहाई मिलती है, और 563 लोग अभी भी हिरासत में NSA के तहत मौजूद है। अब अगर थोड़ा सा इसको रियासतों के तनाजुर में देखें, तो 2 ही स्टेट्स है जिसका हम डेटा आपके सामने पेश कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने बताया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के हिसाब से 2018 की जो रिपोर्ट सामने आई है, ईयरली उसकी रिपोर्ट आती है, तो पूरे मुल्क में मध्य प्रदेश एक ऐसी रियासत है जिसने सबसे ज़्यादा NSA का इस्तेमाल किया है। इन 2 सालों में NSA के तहत सबसे ज़्यादा लोगों को अरेस्ट भी मध्य प्रदेश ने किया है। दूसरे नंबर पर यकीनन योगी जी का उत्तर प्रदेश आता है। 2017 में NSA के तहत 501 लोगों को गिरफ़्तार किया गया था। इनमें से 229 लोगों को जायज़े के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो रिहा कर दिया गया। कुल 272 लोग अब भी NSA के तहत हिरासत में मौजूद है। इसी तरह 2018 के साल को अगर हम देखें तो 697 लोगों को NSA के तहत हिरासत में लिया गया था। इनमें से 406 लोगों को बाद में रिहा कर दिया गया, जबकि 291 लोग अब भी हिरासत में हैं, अब भी अरेस्टेड हैं।
मध्य प्रदेश में 2017 और 2018 में एनएसए के तहत 795 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जायज़े के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद जिनमें से 466 लोगों को रिहा कर दिया गया। फ़िलहाल 329 लोग अब भी जो हैं वो हिरासत में मौजूद हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में एनएसए के तहत 2017 और 2018 यानी जब बीजेपी हुकूमत, योगी हुकूमत वहाँ पे पावर में आई थी, 338 लोगों को जो है इसके तहत हिरासत में लिया गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद इनमें से 150 लोगों को रिहा कर दिया गया और 188 लोग अब भी एनएसए के तहत हिरासत में मौजूद हैं। तो ये वो आदाद व शुमार हैं जिनमें अभी जैसा हमने बताया कि 2019 और 20 का तो डेटा अभी शामिल भी नहीं किया गया है। जबकि हम थोड़ा सा ख़बरों को तलाशे तो इन 2 सालों में इन एक्ट्स का और ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है। इन 2 सालों में तो ये क़वानीन काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं, इसलिए कि मोदी सरकार ने पिछले साल जब यूएपीए में जो नई तब्दीलियाँ लाई थी और उसमें जब किसी भी इंडिविजुअल पर भी उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जा सकता था, तो बहुत सारे नाम हमने फहरिस्त देखी है जिन पर बस यूएपीए लगाया जा रहा है और उनको जेलों में भरा जा रहा है। और इसी का नतीजा है कि हमने देखा कि सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाली हर आवाज़ को सीधे ये क़ानून लगा दिया जाता है। फिर चाहे वो कश्मीर के सहाफ़ी हों या फिर दिल्ली में सरकार की शहरियत तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाली सफ़ूरा ज़रगर, आसिफ़ तन्हा, शर्जील इमाम, शर्जील उस्मानी, गुलिफ्शा फ़ातिमा, इस तरह के बहुत सारे नाम, देवानगा, कालिता या नताशा अग्रवाल, बहुत सारे नाम ऐसे हैं। और रिसेंट में हम देखते हैं कि उमर खालिद को पर भी यूएपीए लगाकर उनको हिरासत में ले लिया गया है। ये एक चीज़ ऐसी दर्शाती है कि ताकत के नशे के अलग अलग मंजर अब हमारे सामने आ रहे हैं। किसी ने आवाज़ उठाई, डेमोक्रेटिक तरीके से आवाज़ उठाई, शांति के साथ एहतजाज के अनुमान से आवाज़ उठाई और आपने उसको मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बताते हुए उन पर केसेस दर्ज कर लिए। लेकिन ये बात हमको वाज़ेह होनी चाहिए कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना जारी रखना लाजमी, वरना इसका ख़ात्मा नहीं हो सकेगा और ये क़वानीन का इस्तेमाल से और सामने वाले को ताकत महसूस होती रहेगी। तो ये थी हमारी एक शॉर्ट रिपोर्ट यूएपीए एनएसए के उन्वान से। इंशाअल्लाह फिर एक नए उन्वान से दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर कमेंट्स में हमें बताइए और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह फिर एक बार मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।